आज के वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, दिस इज ए.के. सिंह। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल द कोचिंग क्लब ऑफ इंडिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, वीडियो को हमने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्म इज़ द यूनिट ऑफ। थर्म किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है पावर, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी लाइट एंड ऑप्शन डी डिस्टेंस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीट। थर्म के बारे में मैं आप कुछ बता दूं। थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। हीट को आप मेज़र करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देख के, और साथ में मैं आपको पावर की वैल्यू बता दूं। पावर की वैल्यू वाट होती है और लाइट की यूनिट नहीं होती है, और डिस्टेंस की वैल्यू किलोमीटर होती है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हीट। हीट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीट इज ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी है पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, ऑप्शन सी है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, एंड ऑप्शन डी है रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है हीट। जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो किससे डिपेंड होते हैं? वो जब गर्म करते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन को आप कहेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड भी यूज किया जाता है। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब उसके अंदर रिएक्टेड क्या है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके सराउंडिंग एरिया में क्या है, इसके ऊपर हीट ऑफ रिएक्शन है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई वाइट क्लॉथेस कीप यू कूलर एज कंपेयर टू ब्लैक। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दे ऑब्जर्व होल ऑफ द लाइट, ऑप्शन बी है दे रिफ्लेक्ट ऑफ होल लाइट, ऑप्शन सी है पेनेट्रेशन ऑफ लाइट डज नॉट अकर, और ऑप्शन डी है मेक द सनलाइट कंप्लीटली कूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका आपको मतलब भी बता देता हूँ। जितनी भी सनलाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तन होता है, या परावर्तन हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the temperature difference between liquid its surrounding is doubled, the rate of loss of heat will। ऑप्शन ए है remains same, ऑप्शन बी है डबल, ऑप्शन सी है 3 times एंड ऑप्शन डी है 4 टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डबल। देखिए अब यहाँ बात आ गई एंथैल्पी की। टेम्परेचर को अगर आप डबल कर दोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेगा? अगर आप टेम्परेचर को 2 गुना कर दोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई क्लाउड फ्लोट्स इन एटमॉस्फेयर। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट लो प्रेशर, ऑप्शन सेकंड है लो डेंसिटी, ऑप्शन सी है लो विस्कोसिटी, एंड ऑप्शन डी है लो टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि
बादल किसके कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लो डेंसिटी, कम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशन करंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है कन्वेक्शन, ऑप्शन बी है कंडक्शन, ऑप्शन सी है इंसुलेशन एंड ऑप्शन डी है रेडिएशन। तो हमारा इधर राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर इज यूज्ड इन द कार रेडिएटर बिकॉज इट्स। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लो डेंसिटी, ऑप्शन बी है इजी अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन डी है लो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी हीट को ऑब्जर्व कर ले ताकि आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से चलती जाए, और जितनी सराउंडिंग एरिया में हीट है उसको ख़त्म करता है। तो यहाँ वाटर को हम कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं, या बोला जाए तो वाटर एक कूलेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट इम्पल्स। ऑप्शन ए है वॉल्यूम, ऑप्शन बी है मोमेंटम, ऑप्शन सी है टॉर्क, ऑप्शन डी है चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोमेंटम। कोई भी बल बहुत क्षणिक समय के लिए लगता है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ। ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी है फोर्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटीग्रेड इज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एट द सेम एट। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस तापमान पे समान होते हैं? ऑप्शन ए है 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -273 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है -40 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी है डेसिमल, ऑप्शन सी है ppm एंड ऑप्शन डी है हर्ट्ज। तो यहाँ पे इकाई पूछ रहा है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने लायक चीज़ नहीं है, तो बस आपको याद रखना चाहिए। तो आप आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। ऑप्शन बोल रहा है हमारा, ऑप्शन ए है वर्क एंड पावर, ऑप्शन बी है टॉर्क मोमेंट ऑफ इंटरनल, ऑप्शन सी है वर्क एंड टॉर्क, ऑप्शन डी है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए प्रैक्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू mt प्लस c, द पार्टिकल इज मूविंग विथ। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कांस्टेंट स्पीड,
ऑप्शन बी है कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन सी है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ऑप्शन डी है वेरिंग एक्सीलरेशन। तो आवर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्टेंट एक्सीलरेशन आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट, ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन बी है स्टैंडिंग पोजीशन, ऑप्शन सी है लेइंग पोजीशन एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, तो बिना समय गवाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए piece of ice dropped in a vessel containing kerosene, when ice melts the level of kerosene will, ऑप्शन ए बोल रहा है राइज, ऑप्शन बी फॉल, ऑप्शन सी रिमेन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने के लिए होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, तो हम सीधा आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग्स मॉड्यूल्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ऑप्शन ए है गैस ओनली, ऑप्शन बी है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्शन सी है लिक्विड ओनली एंड ऑप्शन डी है सॉलिड ओनली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी सॉलिड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट revolves round the earth in circular orbit, which quantity remains constant? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी है लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन डी सी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम लीनियर वेलोसिटी के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस देन इट इज ए, ऑप्शन ए है कंडक्टर, ऑप्शन बी है सेमी कंडक्टर, ऑप्शन सी है इंसुलेटर, ऑप्शन सी है इंसुलेटर, ऑप्शन डी है कार्बोरेटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेमी कंडक्टर। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन याद रखने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वर्क, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है एनर्जी एंड ऑप्शन डी है मोमेंटम। तो और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पावर। पावर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक हीट, इनमें से कौन सा हीट का हाईएस्ट वैल्यू है स्पेसिफिक हीट का? तो ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है केरोसिन, ऑप्शन डी है वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 100 होता है। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।